केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर नया वेतन आयोग देर से लागू होता है तो क्या सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से मानी जाएगी और एरियर मिलेगा। 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 सितंबर 2025 को खत्म हो रही है, लेकिन अब तक सरकार ने नई सिफारिशों की तारीख पर कोई साफ संकेत नहीं दिया। शीतकालीन सत्र के दौरान जब 8वें वेतन आयोग को लेकर सवाल उठे तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी और स्वीकार की गई सिफारिशों के लिए जरूरी फंड का प्रावधान किया जाएगा। इस बयान से साफ हुआ कि फिलहाल 1 जनवरी 2026 से एरियर देने पर कोई पक्की सहमति नहीं बनी है। इससे कर्मचारियों की बेचैनी और बढ़ गई है। सही जवाब केंद्रीय मंत्री ने नहीं दिया, न ही ये बताया कि बढ़े हुए वेतन का एरियर एक नजर डालें तो 7वां वेतन आयोग जून 2016 में लागू हुआ था, लेकिन सैलरी और पेंशन का भुगतान 1 जनवरी 2016 से ही निश्चित किया गया, जिसे एरियर के रूप में सरकार ने दिया। ठीक इसी तरह छठा वेतन आयोग करीब 2.5 साल की देरी से अगस्त 2008 में लागू हुआ था, लेकिन उसके तहत वेतन और पेंशन का भुगतान 1 जनवरी 2006 से ही सुनिश्चित किया गया और उसके भी एरियर का भुगतान सरकार ने किया। बात 5वें वेतन आयोग की करें तो 5वां वेतन आयोग भी देरी से यानी जुलाई 1997 में लागू हुआ, लेकिन उसका भुगतान भी नियत तिथि यानी 1 जनवरी 1996 से ही सुनिश्चित किया गया और एरियर का भुगतान सरकार ने किया। कर्मचारी और पेंशनर्स इस बार भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें इस बार भी नियत तारीख से ही बढ़ी हुई सैलरी के एरियर का भुगतान किया जाएगा। यानी बेशक केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट देरी से आए, वेतन आयोग की सिफारिशें कितनी भी देरी से लागू हों, लेकिन बढ़े हुए वेतन का भुगतान एरियर के रूप में 1 जनवरी 2026 से ही किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार इसे समय से लागू करेगी या नहीं। इस पर गौर करें तो सरकार आमतौर पर एरियर की गणना में हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA को शामिल नहीं करती, क्योंकि इससे सरकार को बड़ी बचत होती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 76,500 रुपए है तो HRA शामिल नहीं होने से करीब हर महीने 18,000 रुपए का एरियर कम हो सकता है, जिसका सीधा फायदा सरकार को मिलेगा और सरकार पर वित्तीय बोझ कम पड़ेगा। हालांकि कर्मचारी संगठन
एचआरए को भी एरियर में जोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार की सहमति मुश्किल मानी जा रही है। दूसरी तरफ अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को बिना बैकडेट यानी करंट में लागू करती है तो कर्मचारियों को तब तक 7वें वेतन आयोग के मुताबिक ही सैलरी मिलती रहेगी और जिस तारीख से आयोग की रिपोर्ट लागू होगी तभी से बढ़े हुए वेतन का भुगतान किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को एरियर से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार अगर एरियर का भुगतान करेगी तो उस पर वित्तीय बोझ ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में सरकार एरियर देने से किनारा भी कर सकती है। इसी डर की वजह से लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।